वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। साटा हार्ड डिस्क जो लैपटॉप में है तो उसकी पावर सप्लाई और जो इसका डेटा है वो किस तरह से कनेक्ट होता है, कैसे काम करता है वो बताने जा रहा हूँ। आइए चलते वीडियो में। देखिए साटा पे जो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले बिल्कुल हिलाना नहीं, सीधा सीधा रखना। साटा पे जो चीज़ें होती हैं क्या क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो साटा का पोर्ट होता है मतलब पावर सप्लाई के लिए, उसको ध्यान से देखिए आप। ये होता है 1 से लेकर 15 तक। कितना होता है? 1 to 15। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या 1 to 15 का जो कंसेप्ट है उसको आप ध्यान से देखिएगा। जो हमारा डेस्कटॉप का मदरबोर्ड था वहाँ पर जो रेलिवेंसी थी वो 5 और 12 वोल्ट की थी, लेकिन यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से। ये 1 नंबर है तो यहाँ पर 1 2 3, 3 के बाद फिर आपका 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर आपका 1 2 3, फिर आपके यहाँ पर आ जाएगा आपका 3.3 वोल्ट, यहाँ भी 3.3, यहाँ भी 3.3, यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, एक सेकेंड, 3 3 6 3 9, ये कितना हो जाएगा 12 और ये 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। जूम करके लेना इसको। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमें मेन कंसर्न होगा, आप क्या करिए 1 2 3 4 5 6 इसको छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इसको छोड़ दीजिए। सिर्फ ये बीच वाले जो बोल्ट है इसी पर क्या होता है, सारा काम होता है। तो सप्लाई के लिए सिर्फ इसका रेलिवेंट है यहाँ पर। तो 12 और 3 यहाँ पर हमें लैपटॉप में देखना नहीं है, ये मैं अभी दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो साटा पोर्ट है ये किस तरह से आपको मदरबोर्ड में देखने हैं। तो आप देखिए ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो जब जूम कर लो, इसको जूम कर लो। तो जब भी आपको काउंटिंग करनी है तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 7 पे कितना आना चाहिए, 3.3 वोल्ट आना चाहिए। कब आएगा ये, जब क्या होगा, लैपटॉप ऑन हो जाएगा। ठीक है, इसका मैं पूरा कंसेप्ट बताता हूँ। इधर से भी 6 छोड़ के तो बीच के जो बचेंगे वो कितने बचेंगे आपका, यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 9, और इधर से फिर आपको छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर 5.5 वोल्ट देखना है। इसके अलावा जो इसका डेटा होता है, तो डेटा के लिए आप देखिए, डेटा के लिए 7 पिंस होते हैं, पता ही होगा। 1 2, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, पहला ग्राउंड, दूसरा ग्राउंड, तीसरा ग्राउंड। ये फिर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेटा की लाइन। ठीक है, तो डेटा की लाइन के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसका नाम बता देता हूँ। 1 नंबर होगा ग्राउंड, आपका 3 नंबर होगा ग्राउंड, सॉरी आपका 4 नंबर होगा ग्राउंड, 1 1 2 3 4 5 6 7, 4 नंबर ग्राउंड और 7 नंबर ग्राउंड। ठीक है, तो 2 नंबर क्या है, 2 नंबर हो जाएगा A+, 3 नंबर हो जाएगा A-, और 5 नंबर हो जाएगा B+, और 6 नंबर हो जाएगा आपका B-। ठीक है, इस पर मैं अभी आपको क्लियर कराता हूँ कैसे करना है। अब ये जो चीज़ें हैं, अगर साउथ ब्रिज का बोर्ड है, PCH का बोर्ड है, SOC का बोर्ड है, तो उसके हिसाब से आपको चेक करना है। इसके पास कैपेसिटर्स लगे होंगे, या तो चारों यहाँ मिल सकते हैं, या 2 यहाँ 2 यहाँ मिल सकते हैं, या चारों इधर मिल सकते हैं। ज़्यादातर मैंने जो अपना एक्सपीरियंस है 2 यहाँ 2 यहाँ मिलते हैं। ठीक है, और ये कैपेसिटर डायरेक्ट जुड़े होते हैं, ग्राउंड से नहीं होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमेशा इस चीज़ को क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट क्या होंगे, जुड़े होंगे। ठीक है, ये ग्राउंड इसके बीच में नहीं होगा। तो अगर आपके इसकी कंडीशंस क्या क्या आती हैं कि अगर हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है तो आपको क्या क्या चेक करना है। सबसे ज़्यादा ये कैपेसिटर क्या होते हैं, ख़राब हो सकते हैं। कैपेसिटर ख़राब नहीं है, ये कनेक्टर में दिक्कत नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है, साउथ ब्रिज में हो सकती है। लेकिन साउथ ब्रिज या PCH को डिक्लेयर करने से पहले एक बार रोम बायोस को आप क्या कर लीजिए, फ्लैश कर लीजिए, रीप्रोग्राम कर लीजिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब मैं आपको सप्लाई के बारे में बताने जा रहा हूँ।
तो सप्लाई को आपको ध्यान रखना है। सप्लाई पिन कहाँ है? सप्लाई पिन है 7, 8 और 9, और ये सप्लाई ज़्यादातर आएगी स्टेप डाउन से। कौन से? प्राइमरी स्टेप डाउन से। कहाँ से आएगी? प्राइमरी स्टेप, कुछ में सेकेंडरी स्टेप डाउन से भी आ सकती है। तो इसके लिए जो कंसेप्ट है वो देखिएगा ध्यान से, किस तरह से इसका काम होता है। ये मैं अभी प्रैक्टिकली भी आपको करा दूंगा कि इसके लिए जो मॉसफेट लगता है वो 8 लैक्स का, या रेगुलेटर आप जो भी कहना चाहें, तो वो होता है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो पता है ये ड्रेन होता है, और ये क्या हो जाएगा? आपका सोर्स हो जाएगा, और ये गेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें? प्राइमरी स्टेप डाउन से क्या होगा? इसमें प्राइमरी स्टेप डाउन, सेकेंडरी स्टेप डाउन पे बहुत जल्दी वीडियो लाऊंगा। 5 वोल्ट आ जाएगा, और इसके गेट पर कहाँ से वोल्टेज आएगा? जो वोल्ट बोल रहा हूँ इस पर, इसके गेट को ट्रिगर मिलेगा कहाँ से, या इनेबल सिग्नल कहाँ से मिलेगा? आईओ से मिलेगा। ठीक है, तो जाकर ये सोर्स से क्या करेगा? 5 वोल्ट मेन ऑन या रन ऑन क्या करेगा? यहाँ पर ये देने वाला है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको हार्ड डिस्क में देखना है। अगर हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है, हार्ड डिस्क में आपको पावर सप्लाई चेक करनी है, और ये डाटा लाइन आपको चेक करनी है। ठीक है, ये इतनी चीज़ों में आपकी हार्ड डिस्क क्या हो जाएगी। इसके पहले आप ये भी देख लें कि आपकी हार्ड डिस्क तो ख़राब नहीं है। कई बार हार्ड डिस्क डायरेक्ट लैपटॉप में लग जाती है, और कई बार क्या होता है केबल के थ्रू लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि केबल वगैरह तो ख़राब नहीं है। तो आइए हम इसमें मैं आपको चेक कराने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए ये देखिए ये मॉसफेट लगा हुआ है, और यहाँ पर ये आपका ये जो सप्लाई पिन हो जाएगी, यहाँ से 6 छोड़ के यहाँ पे 7 8 9 से इसके सोर्स, और ये सेकेंडरी स्टेप डाउन से कैसे कनेक्ट हो, प्राइमरी स्टेप डाउन से कैसे कनेक्ट है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने मल्टीमीटर ले लेना है। इस तरह से हमने मल्टीमीटर लिया, और मल्टीमीटर लेने के बाद आप देखिएगा, जूम करना भैया है, पूरा दिखना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये आपका हमें क्या ढूंढना है? यहाँ से काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7वां नंबर। जूम कर लिया है, दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस पर रख ले रहा हूँ। अब क्या होना चाहिए? ये सोर्स से इसके बज रहा होगा, देखते हैं। ये देखिए इसके सोर्स यहाँ बिंदी है, तो ये 3 सोर्स से क्या हो रहा है? बीप आती हुई दिख रही है। ठीक है, इसके बाद ये जो ड्रेन है, ये ड्रेन क्या होगा? ये सेकेंडरी क्या होगा? स्टेप डाउन से देखिए बज रहा है, दिखा दो, ये सेकेंडरी स्टेप डाउन से बज रहा है। तो ये होगा इसकी सप्लाई लाइन। और गेट का जो सप्लाई है वो कहाँ से आना है? मैं बता चुका हूँ, आईओ से आना है। ठीक है, तो इसके गेट को रख के आईओ पिन पे आप मूव करेंगे तो वो भी गेट क्या होगा? कनेक्टिविटी दिखाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको इसकी सप्लाई लाइन चेक करनी है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर 7 लैक्स का है, मैंने बताया था। अब आप देख लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन कौन सा होगा? पहला छोड़ना है, पहला ग्राउंड है। देखिए मैं पहले आपको ग्राउंड चेक करा दूं कौन कौन से हैं। ये हमने यहाँ पर रखा, ये देखिए ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड नहीं होना चाहिए, तीसरा ग्राउंड नहीं होना चाहिए, चौथा ग्राउंड होगा। चौथा ग्राउंड है, 5 6 7वां ग्राउंड है। 7 पिंस में इस तरह से आपको सबसे पहले ग्राउंड को अलग कर लेना। अगर यहाँ पर ये शॉर्टिंग आ गई, ये पूरे आपस में शॉर्ट है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? साउथ ब्रिज में दिक्कत होगी, तभी ऐसा कैपेसिटर में दिक्कत। तो सबसे पहले ये ढूंढना है। इसके बाद इसके पास लगे 2 कैपेसिटर पर क्या होगा? ये 1 2 और फिर साउथ ब्रिज के पास लगे कैपेसिटर पे आपको क्या होगा? बीप आती हुई दिखेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैपेसिटर दिखाना है इनको, दोनों जोड़ी वाले। तो इनसे मैं आपको चेक करा दूँ कि इस पर बीप आ रही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं इस पर रख लेता हूँ, देखते हैं। ये आ गई। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, दूसरे से लगाता हूँ। तो दूसरे से लगाने पर क्या होगा? दूसरा कैपेसिटर ढूंढते हैं। आ गई। अब इसके बाद इधर के कैपेसिटरों पर इधर की लाइन पर चेक करते हैं। इधर की लाइन के लिए कैपेसिटर मुझे और कहीं दिख रहे हैं क्या? आइए देखते हैं कैपेसिटर कहाँ पर है, इसको हम सर्च करते हैं। एक तो मुझे ये हो सकता है, देखते हैं हम इसको लगा के।
यहाँ पे लगा कैपेसिटर पे जूम करो, 1 2 3 4 5 और 6 है ना। देखते हैं इसमें, ये आ गया। और फिर मैं एक और चेंज करके दूसरे कैपेसिटर पे जाता हूँ, इधर लगा लूँ पहले, ये आ गया। तो ये आपके 1 2 3 4 ये कैपेसिटर डायरेक्ट साउथ ब्रिज से भी क्या होने चाहिए, कनेक्ट होंगे। तो अब साउथ ब्रिज में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो एक बोर्ड ये हो गया। इसके अलावा और दिखाता हूँ मैं आपको हार्ड डिस्क से रिलेटेड चीज़ें, ताकि चीज़ें क्लियर रहें। एक और बोर्ड लिया मैंने, और यहाँ पर मैं हार्ड डिस्क को दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर भी आपको छोड़ना कितना है पहले बता देता हूँ। क्या छोड़ना आपको, यहाँ से जूम करो बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6, तो 7 8 9 इस पे आएगी सप्लाई। इसके लिए वही तरीका, आपको वही मॉसफेट ढूंढना है, प्राइमरी से ड्रेन पे, फिर इनेबलिंग सिग्नल, फिर सोर्सेस को सप्लाई मिल जाएगी, ठीक। अब इस पे देखिए, ये हमारा क्या है, अब ये आपका क्या है, डेटा लाइन है। तो डेटा लाइन के लिए कैपेसिटर उसी तरह से ढूंढने, तो मैं इसमें आपको पहले ग्राउंड दिखा दूँ। ये देखिए, जूम करो एकदम इसको, इसी पे जूम करना, ये रखा, ये ग्राउंड, ये पहला हो सकता है, जो भी है मैंने आपको बताया 7वां, ये पहला और 7वां तो ग्राउंड होने ही होने। इसके अलावा 2 3 और ये क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। तो ये A प्लस A माइनस, और ये आपका B प्लस B माइनस, याद रहेगा। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए A प्लस A माइनस और B माइनस B प्लस होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डाटा लाइन, और ये सप्लाई लाइन, ठीक। एक और बोर्ड में दिखाता हूँ मैं आपको, बोर्ड दो ना जल्दी। अब आपको देखना है इसमें साटा, और दूसरा बोर्ड दो, अच्छा है, चलिए इसमें भी देख लीजिए। अगर आप कंसेप्ट क्लियर रखेंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कभी चीज़ें क्लियर नहीं होगी। देखिए इसमें भी 7 लेग्स है, तो ग्राउंड को ढूंढ लेते हैं। पहला ग्राउंड, दूसरा, तीसरा हो नहीं सकता, चौथा ग्राउंड, 5 6 हो नहीं सकता, 7वां ग्राउंड। अगर ये पूरे बीप कर गए तो फिर क्या हो गया, ये खराब है, साउथ ब्रिज की स्थिति गड़बड़ा गई, ठीक है। अब इसमें अपने को काउंटिंग करना है, चाहे इधर से 6 छोड़े चाहे इधर से। तो सबसे पहले हम छोड़ लेते हैं इसको, छोड़ते हुए काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब देखिए 6 7 8, अब इसमें देखिए 1 2 3, ये चौथा क्या है, ग्राउंड, 5वां ग्राउंड, 6ठा ग्राउंड, 7वां ग्राउंड नहीं होना चाहिए। अगर ये 7वां ग्राउंड है तो क्या आ गई, शॉर्टिंग आ गई। अब इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 बोल्ट है, इस पर भी कभी ग्राउंड के साथ ही नहीं दिखाएगा। और आखिरी के क्या है, 12 बोल्ट हैं, ये भी ग्राउंड के साथ नहीं दिखाएगा। लेकिन इसके बाद ये ग्राउंड, ये ग्राउंड, ये इस तरह से ग्राउंड आता रहेगा, ठीक। ये क्लियर हो गया आपको। तो ये चीज़ याद रखना कि किस तरह से काम करना है। एक और दो, अगला बोर्ड दो, उठाओ ना नीचे से। चलिए इसको देखते हैं, एक और मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें आपका ये देखिए, ये इसको चेक करते हैं। तो इस पर पहला ग्राउंड होगा, ये तो कंफर्म है, ग्राउंड 2 3, चौथा ग्राउंड, 5 6, 7वां ग्राउंड। और देखिए यहाँ पर ये सामान उखड़ा हुआ है इसका, ठीक है। तो हमारे रिपेयरिंग के लिए हम सामान निकालते रहते हैं। अब इस पर देखिए 15 पिन है, 15 पिन में बता चुका हूँ। 1 2 3 क्या होगा, क्या होगा, 3 + 3। तो देखते हैं, 1 2 3, चौथा ग्राउंड, 5वां ग्राउंड, 6ठा ग्राउंड। और हमारी सप्लाई कहाँ से आएगी, ये फिर स्टेप डाउन वही कंसेप्ट, 7 8 9, फिर ग्राउंड, और ये फिर 3 12 वोल्ट। हमें बीच के लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 8 9 6 7 8, ये आपको इस तरह से बीच की 3 चीज़ों पर ही सप्लाई आएगी। अगर ये चीज़ आप सर्च कर पा रहे हैं तो कभी भी हार्ड डिस्क अगर डिटेक्ट नहीं हो रही है तो सप्लाई को चेक करना है, स्टेप डाउन, प्राइमरी, सेकेंडरी जो भी है उसको देखना है। स्केमेटिक किस फर्दर चीज़ है, आपको ये तो आना चाहिए। अगर आपके पास स्केमेटिक नहीं है, स्केमेटिक नहीं है तो आप फंस जाएंगे। और यहाँ पर आपका डाटा A प्लस A माइनस B माइनस B प्लस, ये आपको क्लियर हो गया। ये आपके 2 कैपेसिटरों से ये क्या होना चाहिए, बीप करना चाहिए। 2 यहाँ हो सकते हैं और 2 कहाँ हो सकते हैं, साउथ ब्रिज या PCH के पास। तो
तो इसकी साउथ ब्रिज और PCH। अब इसमें क्या है देखिए आप, ये ग्राफिक्स के लिए लगा हुआ है, ये आपका CPU के देखिए ये लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3। अब ये CPU की सप्लाई के लिए 3 फेस में देखते हैं। पहले इन तीनों कॉइलों को देखो, आप आपस में बीप होंगी तो हाँ CPU की है, और ये चौथी नहीं होगी, दिख रही है आपको, तो ये ग्राफिक्स की होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है, 3 फेस की सप्लाई है, इसको अपने को अंदर से मिलाना पड़ता है। ये अंदर से क्या होना चाहिए, बीप आनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक कंसेप्ट होता है जिसको हमें क्या करना होता है, देखना होता है कि फेस कौन सा है, फिर इसमें ये सप्लाई क्यों नहीं आ रही, तो इसकी फिर और ट्रेसिंग हम फर्दर करते हैं। तो ये आपको तीनों CPU के। इसके अलावा इसमें और चीज़ देखनी है आपको, ये हो सकती है किसकी, ये आपकी चार्जिंग IC। तो इसमें 2 ग्राउंड होते हैं, तो सबसे पहले ग्राउंड को अलग करिए, ये ग्राउंड है, अगर ये इससे बज रही तो ये क्या है, इसकी कॉइल है, ये कॉइल है। अब इसके बाद आपको स्टेप डाउन पे जाना है, तो मुझे ये 2 कॉइलें लग रही हैं, लेकिन मॉसफेट सारे इसके क्या कर रखे, उखाड़ रखे हैं। देखिए ये 4 मॉसफेट लगे हुए हैं, और ये आपकी 3-5 का क्या है, स्टेप डाउन की कॉइल है। अब देखिए ये आपका ग्राफिक्स, इधर देख ले, ये आपकी ग्राफिक्स है और ये आपकी वीडियो रैम है, क्या है, वीडियो रैम है। ये आपको मिलेगी ग्राफिक्स के पास, ठीक है, 1 2 3 और ये चौथी उखाड़ दी है, तो ये वीडियो रैम आपको ग्राफिक्स के पास मिलेगी, ठीक। ये आपका CPU का हो गया, ये आपका ग्राफिक्स का हो गया। फिर ऐसे करके आपको इसमें सेकेंडरी स्टेप डाउन ढूंढना है। तो सेकेंडरी स्टेप डाउन के लिए यहाँ से हम जो भी कॉइल जिस भी मॉसफेट के साथ बज रही है वो सेकेंडरी स्टेप डाउन हो जाता है। और बोर्ड है अपने पास अभी अवेलेबल, और कोई सा बोर्ड है, सब दिखा दिए। और रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका एक्चुअल लैपटॉप कमर्शियल लेवल के, एप्पल के नॉर्मल जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए, वो लैपटॉप्स, मोबाइल में भी इसी तरह से एक सर्किट, एक चीज़ कराता हूँ ताकि किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। कोर्सेज़ के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।